नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी बनाने की योजना एक बार फिर तेज होती दिख रही है। 3 साल से जमीन विवाद में फंसी यह योजना अब पुटकी के पेटिया में पहुंची है, जहां निगम ने 4 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। यदि टेंडर सफल होता है तो प्लांट का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और रैयतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रैयतों का एक समूह जेल के नेता सपन मोदक के नेतृत्व में मंगलवार को उपायुक्त से मिलने पहुंचा। उनका कहना है कि जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन ग्रामीण एवं पंचायत की है। करीब 141 एकड़ जमीन है, जिसे जबरन निगम की जमीन बताया जा रहा है और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यह नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है और कहा है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। 2018 तक इस जमीन का रसीद कटा है। साजिश के तहत छीने जाने का प्रयास हो रहा है। हम एक बार सुनाते हैं आपको ग्रामीण और रैयतों ने क्या कुछ कहा। डीसी से मिले लाए क्या मामला है? जमीन करवा। तो जमीन कब्जा किया जा रहा है? हाँ, किसके द्वारा? मारा द्वारा। क्या कीजिएगा आप लोग अब? नाय हुआ है तो कचरा पट्टी हुआ नाय बने। की सोच के आए? ओटे सोच के आई है जे जान देबे जमीन नहीं देबे। एकता है 100 आदमी का ग्रामीण का जान देबे जमीन नहीं देबे। जमीन तो नहीं लागो ना सरकारी के लागो। और अगर से कुछ करे है तो डीसी ऑफिस ही धारना देबे। जब दूगो जान डीसी ऑफिस ही जीते तो डीसी खुश रहते। कुछ भी नहीं खाएंगे लेकिन अगर यदि वहाँ दुशासन फैलता वहाँ कचरा का अगर यदि तोहर पेट में गिदर रहते तोहर बहू कर तो वहाँ पर गंदगी टा जाके लंगड़ा लूल्हा हेते तो ओटा से अच्छा कौन टा है? अभी का कोई एगो पुलिस फौज बनल है तो गाने कर जनता का भलाई खातिर बनल है। वो थोड़ा जाना कि अभी हमने एगो गोली मार देते हम मोड़ गेली। तो जमीन तो सरकारी लागो ना। तनी का अपने रेत जमीन लागो तो ओकर मुआवजा दे लो ना कि हमनी मुआवजा लेना नहीं। हमनी मुआवजा लेना नहीं। 4 गो काल जे हेते जोकर बहुत किधर लेना लुल्हा हेते बीमारी पैदा हेते हमनी तो अपने हाजिरी 350 टका खाटो हो तो चाटो हो तो ओकर इलाज कहां से कराते? ठीक कराते के कहा कोई कराते? बाजार है अभी कोई एगो लेंगड़ा लुल्हा कोई ना दे ना माजी 1 टका तो लोग के पॉकेट से नहीं निकला। काहे नहीं निकला? ये का धंधा है ये। आंदोलन जयराम महतो के नेतृत्व में हो तो? हां, जयराम महतो। हां, की कहलो जयराम महतो? जयराम महतो कले तोरानी कोशिश करी के देखा अगर इडा को हेरे चांस पूरा हो तो हमनी ओकरा कलिए नहीं हमनी बनेले नहीं देबो। मैं कैसे तोहनी नहीं बनेले देबा? अगर यदि 4 गो मोराइए दले बोलिए 4 गो बदला नहीं हुआ करा 3 गुना मोरबे 16 गो मोरबे ओकर 1 गुना आइन 4 गो हमनी 3 गुना मोरबे। कते जमीन होता है हुआ? है टोटल जमीन कितना हुआ? 141 एकड़ सब पे कब्जा कर रहे लोग। सब कब्जा। पंचायत की मामला है कि पेटिया एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ के रेतों को परेशान किया जा रहा है। आज देखिए कि जिस जमीन पर खेती बाड़ी होती है उक्त जमीन का मालगुजारी पेटिया पंचायत के लोग राज्य सरकार को 2018 तक देते आ रहे हैं, लेकिन आज अचानक पुटकी अंचल अधिकारी द्वारा गलत अंकित करके वो नगर निगम को दर्शाया जा रहा है कि जमीन नगर निगम का है, जबकि वो पंचायत स्तर का जमीन है और पंचायत है। और उस जगह पर नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है कि नगर निगम का जितना भी मल मूत्र है वो हमारे पंचायत में डंपिंग होगा। तो निश्चित तौर पर इसी का हम लोग विरोध दर्ज कराने आज उपायुक्त की धनबाद में आए हैं और माननीय विधायक सुमरी के दिशा निर्देश से ही आज समय दिया गया जिला उपायुक्त धनबाद से और इसी का हम लोग विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कि कई बार उक्त ग्रामीणों को बरगलाने का काम किया और डराने का काम किया। पहले भी यहाँ के प्रशासन द्वारा वहाँ पर कब्जा करने के लिए जेसीबी लगाया गया था, जो ग्रामीणों ने विरोध किया। जमीन रैयत है या सरकारी है? रेती जमीन है। कुल कितना जमीन है? कुल कितना जमीन है आप लोग का? 141 एकड़ जमीन है कुल। 141। तो जब ये नगर रैयत है पूरे रेत है और अब उसको सरकारी घोषित कर दिया। आप उसको सरकारी घोषित करने का सरकारी नहीं, ये आपका उसके अंचल अधिकारी द्वारा बड़ा खेला किया जा रहा है। जब उक्त जमीन पर आपका खेती बाड़ी हो रहा है, आज भी किसान वहाँ पर खेती कर रहे हैं। उतनी बड़ी जमीन हमको नहीं लग रहा कि धनबाद में किसी के ऊपर होगा। और यहाँ के
जो दंडाधिकारी है वो लोग चाह रहे हैं कि लाठी के दम पर वहाँ पर हम लोग STP बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये ग्रामीण पूरा विरोध है। ये विरोध हम लोग अगर सड़क से लेकर सदन तक विरोध हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मालगुजारी आप लोग कब तक जमा किए हैं? 2018 तक मालगुजारी हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर जमा क्यों नहीं कर पाए? ऑनलाइन जब होने के बाद हम लोग को ऑनलाइन में नहीं चढ़ाया जा रहा है। हाँ। ऑनलाइन का ही खेला या के अंचल अधिकारी द्वारा अच्छा, किया जा रहा है। वहाँ इलाका और एक सबसे ये बड़ी बात तत्कालीन है, जिलाधिकारी का खेला किया हुआ है या अभी वर्तमान वाले? देखिए, वर्तमान भी खेला कर रहे हैं। और जो नगर आयुक्त है वो पहले वहाँ के CO थे, ठीक है, नगर आयुक्त वो हमारे क्षेत्र के CO थे, उसी का खेला दिला है। लेकिन नगर निगम का तो इलाका नहीं है, वो तो पंचायत इलाका हो गया। वो तो फिर पंचायत इलाका है। और अगर आपको डंपिंग करना, STP बनाना, CND बनाना, तो झरिया में बनाइए ना। कितना BCCL का ओपन माइंस है, 1 से लेकर 55 तक आपका वार्ड है, लेकिन वहाँ नहीं बना रहा है लोग। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण का कि झारखंड का हम लोग ग्रामीण जो है सीधे साधे हैं और उसको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी आपके जमीन पर आए थे लोग? बिल्कुल, JCB लेकर आए थे, पूरे प्रशासन अपना हथकंडा अपनाने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों का विरोध होने के कारण उसको वापस जाना पड़ा। उपायुक्त से क्या वार्ता हुई है अभी? अभी उपायुक्त से हम लोग का मिलने का समय है, अभी वार्ता नहीं हुई है। हम लोग अपना बात को रखेंगे कि भाई जो सत्यता है उस सत्यता की जांच हो और जो भी गलत की है, जो भी दोषी अधिकारी हुए उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो। वहीं पूरे मामले पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की गई है, इसके बदले मुआवजा जरूर मिले होंगे। इसकी जांच कराई जाएगी। अगर मुआवजा नहीं मिला है तो उसे दिलाने का भी काम करेंगे। यह सरकार की योजना है जिसे धरातल पर उतारना है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की है। आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझने नहीं दिया जाएगा। आम लोगों की समस्याओं का ख्याल रखा जाएगा। सरकार जो है किसी भी तरह से किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं चाहती है, अपने स्कीम्स को लेकर सजग रहती है, क्योंकि वो भी आम जनों के लिए ही है। भारत सरकार का क्लीन गंगा मिशन के तहत STP बनना है, चूँकि दामोदर गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है और दामोदर का साफ होना बहुत जरूरी है अगर गंगा को साफ करना है। उसी परियोजना के तहत 4 जिलों में साहेबगंज, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो, इन जगहों पर STP बनना है। इनमें से सबसे बड़ी कैपेसिटी है जो वो धनबाद में ही, तो उसको बड़ा क्षेत्र भी चाहिए और वो एकदम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर NGT की भी पैनी नज़र है और NGT से लगातार हम लोगों को सोकॉज ही कहेंगे जो लगातार आ रहा है कि ससमय योजना कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। और जैसा कि आपने बताया, हम सबके संज्ञान में है कि पेटिया क्षेत्र जो है वो माडा द्वारा अधिग्रहित जमीन है जिस पर हम लोग ये स्कीम प्लान किए हैं। पूर्व में भी वहाँ कुछ स्कीम सैंक्शन हुई थी जो कंप्लीट नहीं हुई, पर इस बार हम लोग चूँकि STP ऐसी महत्वपूर्ण योजना है कि इसको हमको करना ही है, तो हम लोग सामंजस्य स्थापित करके ही लोगों के साथ, स्थानीय ग्रामीणों के साथ इसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी अधिग्रहण जो है वो नहीं हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्ड रूम से अभिलेखागार से रिकॉर्ड निकलवाए हैं। 59 में जब हम माडा अधिग्रहित किया था तो उसके पेपर्स हम लोग को मिले हैं। कई बार 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले अधिग्रहण हुआ है तो पूर्वज द्वारा मुआवजा ले लिया जाता है, परंतु सरकार को इस्तेमाल में नहीं थी तो आमजन उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए ये नहीं कह सकते निश्चित तौर पर कि मुआवजा नहीं मिला है या स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वो एकदम ही सत्य है, पर हम लोग पूर्णतः अच्छे से जांच करेंगे। अगर ऐसी सत्यता होगी तो उनको मुआवजा देंगे, और अगर नहीं होगी, अगर माडा की ही ज़मीन होगी और इनकम्बिडेंस रहेगा तो हम लोग सख्ती से उसमें काम कराएंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे आम लोगों को ही लाभ होने वाला है। बता दें कि इससे पहले निगम ने झरिया के जीतपुर में जमीन देखी थी, फिर पुटकी में काम शुरू किया, लेकिन हर बार जमीन विवाद के कारण परियोजना अटकती गई। अब पुटकी के पेटिया में जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन यहाँ भी रैयतों का तीखा विरोध सामने आया है। प्लांट बनने के बाद नगर निगम क्षेत्र के घरों के सेप्टिक टैंक की गंदगी से हर दिन 40 किलो जैविक खाद भी तैयार होगी। योजना का उद्देश्य शहरी कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण करना है। ऐसे में जो विरोध सामने आ रहे हैं उससे कितना जल्दी निपटा जाएगा और धरातल पर कितनी जल्दी जो व्यवस्थाएं मुहैया करानी है वो मुहैया होती है, देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।